बिहार दौरे पर देखिए सियासत भी गर्म हो चुकी है। बीजेपी जहां इस दौरे को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रही है, वहीं महागठबंधन अमित शाह पर निशाना साध रहा है। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उद्घोष करेंगे एक यज्ञ का, जो यज्ञ है बिहार से जंगल राज के खात्मे का। लालू और नीतीश के साथ आने के बाद वापस आ गया बिहार में जंगल राज, वापस आ गया बिहार में गुंडे मवालियों माफियाओं का राज। और आज अमित शाह जी इसी यज्ञ की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आज फिर मुजफ्फरपुर में बिहार में आ रहे हैं। 2024 के लिए बेचैन हैं। जब से बिहार में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया गया, तब से आदरणीय अमित शाह जी बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं। बिहार ने तो एजेंडा सेट कर दिया, नीतीश तेजस्वी की सरकार में रोजगार की भरमार है। गृह मंत्री अमित शाह जी फिर से बिहार आ रहे हैं। गृह मंत्री के रूप में बिहार के हक और हुकूक की बात तो नहीं ही करेंगे, सिर्फ जुमला देंगे। भाजपा के नेता सम्राट चौधरी हो या अन्य लोग गुणगान में लगे हुए शंखनाद की बात कर रहे हैं। हाँ, सचमुच बिहार से ही शंखनाद होगा। भाजपा और एनडीए की देश की सत्ता से विदाई का शंखनाद। दौरा कोई भी कितना कर ले, चाहे वो प्रधानमंत्री महोदय हो या फिर अमित शाह हो, उनकी दाल अब गलने वाली नहीं है, यह तय हो गया है और जनता ने सब कुछ तय कर लिया है। आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा में बाकी चीजें भी स्पष्ट हो जाएंगी जब ये बिल्कुल धाराशायी हो जाएंगे। तो बीजेपी ये कह रही है कि 2024 का एजेंडा जो है आज सभास्थल से अमित शाह तय करते नजर आएंगे। और ऐसे में ये देखना होगा कि अमित शाह जब जनसभा को संबोधित करते हैं तो क्या कहते हैं, क्योंकि जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आने के बाद ये पहला दौरा है अमित शाह का, जब मुजफ्फरपुर के पताही से वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त देखिए सीधे जुड़ गए उस पताही सभास्थल से जहां पर अमित शाह पहुंचेंगे और गरजेंगे। आनंद, एनडीए के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से अगर बात की जाए तो आज अमित शाह का यह दौरा किन मायनों में बेहद महत्वपूर्ण दिखता है? देखिए विभा, निश्चित तौर पे 2 बड़े मुद्दे हैं जिस मुद्दे के इर्द गिर्द आज बहुत कुछ निर्भर करता है अमित शाह का भाषण। पहला, जो बिहार सरकार महागठबंधन की सरकार है ना, उन्होंने जातिगत गणना करवाया, माफ कीजिएगा, जातिगत गणना करवाया और उसके बाद पूरे देश में इसकी मांग उठी। एक पहला बड़ा मुद्दा होगा कि इस मुद्दे पर अमित शाह क्या बोलते हैं। दूसरा मुद्दा है कि बिहार सरकार ने गांधी मैदान में लगभग 1.25 लाख लोगों को नौकरी दी। इस बात का भी बड़ा मुद्दा रहेगा कि भाई तेजस्वी यादव ने भी आज एक ट्वीट किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि असल मुद्दों के नाम पर वोट करेंगे तो नौकरी, विकास व खुशहाली आएगी, मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पर वोट करेंगे तो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और बदहाली आएगी। तो साफ है कि बिहार की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने तय कर लिया है कि वो इन 2 मुद्दों के इर्द गिर्द रहेंगे और आज इसी 2 मुद्दों पर अमित शाह क्या बोलते हैं देखना बेहद दिलचस्प होगा। भले ही अमित शाह ने इसके पहले भी कई बार सभाएं की हैं बिहार में, लेकिन उसके उन तमाम दौरों के बीच में ये दौरा जो है आज बेहद महत्वपूर्ण है और कई मुद्दों पर नजर रहेगी विभाग कि अमित शाह आज अपने इस भाषण से पताही के एयरपोर्ट के जो मैदान है उस मंच से क्या कुछ बोलते हैं। इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित शाह पिछले 1 सालों में अगर देखेगा तो 5 दौरा उनका यहाँ पे हो चुका है और शुरुआत उन्होंने पूर्णिया से की थी, लेकिन आज इस मंच से बहुत कुछ तय होने वाला है। आने वाले समय में एनडीए का रूप क्या रहेगा। हम इस दौरे की बात करें, अगर बीजेपी के रणनीति की बात करें तो मिथिलांचल और सीमांचल ये 2 इलाके हैं जहां पर महागठबंधन के पास जो सीटें हैं उन सीटों को अपने पाले में लाना, वहां पर जीत दर्ज करना, ये तमाम स्ट्रेटेजी का हिस्सा जो है वो बीजेपी की रणनीति में शामिल रहा होगा। तो क्या ये भी माना जाए कि उस तौर पर भी यहां पर एक बड़ी घोषणा, उस लिहाज से भी ये जनसभा बेहद महत्वपूर्ण है? देखिए बिल्कुल, मुजफ्फरपुर सेंटर पॉइंट माना जाता है उत्तर बिहार का और यहाँ से जो सभा को संबोधित करेंगे तो पूरे उत्तर बिहार के तमाम सीटों पे निगाहें रहेंगी। अब तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तक अगर 2014 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो 2004 से लेकर 2019 के बीच में जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं सब में एनडीए यानी कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी है। इस बार परिस्थितियां अलग दिख रही हैं जब 2024 के लोकसभा चुनाव में
एनडीए तो रहेगा लेकिन उसमें जेडीयू नहीं रहेगी, और जेडीयू इस बार महागठबंधन के साथ है। तो परिस्थितियां बहुत कुछ बदली हैं, और परिस्थितियां बहुत कुछ बदली है। इस वजह से भी ये खास माना जा रहा है कि अमित शाह जब आज यहाँ पे सभा को संबोधित करेंगे तो उत्तर बिहार के जो भी लोकसभा सीट है वहां पे कैसे अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे, कैसे नेताओं को टिप्स देंगे कि किन रास्ते पे चलकर हमें उन तमाम सीटों को अपने पाले में करना है। इसके पहले बीजेपी के नेता, जो बिहार में बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम 40 में 40 सीट जीतेंगे, लेकिन 40 में 40 सीट जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जातिगत गणना के बाद जो रिपोर्ट आया है उसके बाद भी माना जा रहा है कि बिहार में कुछ और भी ध्रुवीकरण हो सकता है। तो एनडीए की कोशिश रहेगी कि भाई आज जब अमित शाह यहाँ पर भाषण दे तो इन तमाम दो मुद्दों पर कैसे काट में क्या कुछ तैयार करते हैं रणनीति, कैसे अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों को मैसेज देते हैं। बिल्कुल, और हमने देखा आनंद कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि गरीबों की कोई जाति नहीं होती, यानी कि जिस जाति गणना को आधार बनाकर या उसे सेंटर लाकर के राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके काट के तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वक्तव्य दिया, ये बयान दिया जिसमें गरीबों की कोई जाति नहीं होती है और गरीबों को जातियों में बांटा भी नहीं जाना चाहिए। अब ये देखना होगा कि आज अमित शाह क्या कहते हैं इस मंच से। आप इस पर नजर बनाए रखिए, एक बार फिर से जुड़ेंगे और हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आज का ये दौरा अमित शाह का कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा है और कैसे जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं अमित शाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद अमृतराज। और अमित शाह मिशन बिहार पर है और शाह लगातार अपने प्लान पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन इन दौरों को अगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 10 महीने में शाह 5वीं बार बिहार आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अमित शाह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिस पर हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी की 10 सीटों पर खास तौर पर नजर है, उसे लेकर ज्यादा रणनीति बनाई जा रही है। इन सीटों पर बीजेपी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि इन सीटों को अगर अपने पाले में ला रहा है तो उसके लिए किस तरीके की खास स्ट्रेटेजी बनाई गई होगी। शाह के बिहार में 40 सीट जीतने की तैयारी है। जातीय गणना के बाद शाह का ये पहला बिहार दौरा है, जहां पर वो जातीय गणना को लेकर क्या कहते हैं इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। जनसभा में शाह जातीय गणना पर बोल सकते हैं, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। महागठबंधन के जाति कार्ड को कैसे अमित शाह चुनौती देते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अमित शाह रोजगार पर भी जरूर अपनी बात रख सकते हैं। शिक्षक बहाली से महागठबंधन ने कहीं ना कहीं एक दबाव जो है वो जरूर बनाया है, और ऐसे में अमित शाह राम मंदिर पर भी चर्चा कर सकते हैं। पताही हवाई अड्डे को लेकर ऐलान किया जा सकता है, जिसका लंबा इंतजार यहाँ के जनता ने किया है। तो क्या वो ऐलान यहाँ पर आज संभव है? मुजफ्फरपुर आने के पीछे शाह का मकसद बताया जा रहा है कि बहुत खास है, बहुत फोकस्ड है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट बरकरार रखना ये सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये सीट